हेलो एवरीवन, इंडियन एग्रीकोर्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में मैं लेके आई हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन व्हीट क्रॉप। स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हीट इज ए टाइप ऑफ प्लांट। द ऑप्शन ए C3 सेल्फ पोलिनेटेड एंड लॉन्ग डे प्लांट। द राइट ऑप्शन इज ए। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है व्हीट के अंदर वो होती है बाय द केल्विन मेथड, बाय द केल्विन साइकिल। जिसके अंदर जो प्रोडक्ट बनता है, जो फोटोसिंथेट्स बनते हैं वो होते हैं 3 कार्बन कंपाउंड, इसलिए इसको क्या बोला जाता है C3 प्लांट। ओके, और ये क्या एक सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है। और व्हीट के अंदर फ्लावरिंग के लिए जो फोटो पीरियड चाहिए वो कैसा चाहिए, लॉन्ग डे का। तो ये क्या है, एक लॉन्ग डे प्लांट भी है। तो राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट इज परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन व्हीट ग्रेन। द ऑप्शन ए इज 10 to 12%। द राइट ऑप्शन इज ए। ऑप्शन बी 40 to 60% क्या है, रोंग है, क्योंकि इतना प्रोटीन किसी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। जितनी भी सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, या लाइक वो ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, या फिर हम फाइबर क्रॉप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कैंसिल हुआ, और जो ऑप्शन डी है मेनली 20 to 40% के बीच में प्रोटीन प्रेजेंट हो सकता है, जो लेग्यूम क्रॉप है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी सीरियल क्रॉप के लिए क्या हुआ, कैंसिल हुआ। तो व्हीट के अंदर कितना प्रोटीन हुआ, 10 to 12%। नेक्स्ट है व्हीट इज नोन एज। द ऑप्शन ए इज किंग ऑफ सीरियल्स। इसको क्या माना जाता है, जितनी भी सीरियल्स क्रॉप हैं उनमें इनका इसको राजा माना जाता है, क्योंकि वर्ल्ड की ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और फर्स्ट स्टेपल फूड क्रॉप है। लेकिन इंडिया की ये सेकंड नंबर की क्या है, स्टेपल फूड क्रॉप है। फर्स्ट पे क्या है, राइस क्रॉप। द राइट ऑप्शन इज ए। The next question is wheat crop is tolerant to soil salinity. The right option is moderately tolerant. The option B. Next question is non-traditional area means जहाँ पे पहले से ट्रेंड नहीं है लेकिन बीच बीच में ग्रो करते रहते हैं, नॉन ट्रेडिशनल एरिया है। फॉर कल्टिवेटिंग व्हीट क्रॉप इज द ईस्टर्न India. The right option is B, which is West Bengal. Now, the recommended wheat plant population for 1 hectare, the right option is A, 4,44,444. In which state of India highest productivity of wheat is found? The option A is West Bengal, option B Punjab, the right option is B. लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ है, वेस्ट बंगाल के अंदर। नेक्स्ट है मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट वाज इवोल्व्ड बाय द ऑप्शन ए डॉक्टर नॉर्मन ए बोरलॉग। द राइट ऑप्शन इज ए। Optimum pH range for cultivation of wheat crop, the right option is B, 6 to 8। क्योंकि जो wheat crop है वो susceptible है to the alkaline type soil and to the acidic type soils। Next is the center of origin of wheat। जो maximum population wild type population मिली है वो कहाँ मिली है, साउथ वेस्ट एशिया के अंदर। Wheat belongs to the family, the right option is Poaceae। Next question is seed rate of wheat required for dibbling method of sowing। जो डिबलिंग मेथड है ये मेथड पहले फॉलो किया जाता था, लेकिन आज के टाइम पे डिबलिंग मेथड को कोई फॉलो नहीं करता, क्योंकि ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। लेकिन इसके अंदर सीड रेट कम क्वांटिटी में चाहिए, तो राइट ऑप्शन इज सी, 25 to 30 kg पर हेक्टेयर ही क्या चाहिए, सीड रेट चाहिए। Next is scientific name of wheat is option A is the Triticum aestivum. Which one of the following sequence is correct in the context of
3 largest wheat producing states in India. ऑप्शन ए पंजाब, यूपी एंड हरियाणा, ये भी कैंसिल हुआ. यूपी, हरियाणा एंड पंजाब, ये भी कैंसिल. यूपी, पंजाब एंड हरियाणा is the right answer. The cropping intensity under sugarcane wheat cropping system will be, the right option is C, 200%. Seminal roots of wheat are also known by the name of temporary roots. जो seminal roots होती हैं ये temporary roots होती हैं. इसके बाद आती हैं crown roots जो कि क्या होती हैं, permanent roots. नेक्स्ट है साइंटिफिक नेम ऑफ मैक्रोनी व्हीट, जो कि क्या है, हार्ड है, जिसका साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम ड्यूरम. इरिगेशन स्टेजेस फॉर व्हीट वाज गिवन बाय द आरबीएल भारद्वाज. द राइट ऑप्शन इज ए. When only one irrigation is available, most critical stage for irrigation in wheat crop is the crown root initiation stage. Dwarfness in wheat varieties are due to the gene Norrin-10 cancel, Morin-10 cancel. The right option is C, Norrin-10. 2,4-D must be applied between 32 to 35 days after sowing of wheat because beyond of this, weeds might damage crop considerably, right? If applied early, malformation of wheat take place. बिल्कुल राइट है. तो राइट ऑप्शन इसका कौन सा हुआ, सी. बोथ ए एंड बी क्या इसके लिए राइट है. Crown roots in wheat appears from option A, below soil surface and seed is the wrong answer. Option B, below soil surface but above seed is the right answer. इनफ्लोरेसेंस मीन्स जो फ्लावरिंग पोर्शन होता है किसी भी प्लांट का, उसको हम बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस. ऑफ व्हीट इज कॉल्ड स्टेम. रॉन्ग. द राइट ऑप्शन इज बी. उसको हम ईयर भी बोल सकते हैं, हेड भी और स्पाइक. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रल जिगजैग एक्सिस. लाइक दिस सेंट्रल जिगजैग एक्सिस ऑफ व्हीट प्लांट जो इनफ्लोरेसेंस वाली होती है इज कॉल्ड option A, wrong. Option B, wrong. Option C, rachis is the right answer. Fruit type of wheat is known as caryopsis. जो टाइप ऑफ फ्रूट है व्हीट का उसको हम क्या बोलते हैं, कैरियोप्सिस. ड्वार्फिंग एजेंट फॉर व्हीट क्रॉप इज, द राइट ऑप्शन इज साइक्योसेल. मीन्स ये क्या करता है, जैसे C306 वैरायटी है व्हीट की, उसकी हाइट बहुत ज्यादा है. अगर हाइट को कम करना है तो हम साइकोसेल अप्लाई कर सकते हैं, जिससे प्लांट की हाइट रुक सकती है. फैट परसेंटेज प्रेजेंट इन व्हीट ग्रेन, द राइट ऑप्शन इज C, 1.5%. कार्बोहाइड्रेट कंटेंट प्रेजेंट इन व्हीट ग्रेन, द राइट ऑप्शन इज B, 60 to 70%. Fiber content present in wheat grain, the right option is A, 1.2%. Selling percentage of wheat crop is around 60%. Harvest index of wheat crop is, the right option is 40 to 45%. and टेस्ट वेट ही बोला जाता है. अगर 1000 ग्रेन्स का वेट है तो उसको बोला जाता है टेस्ट वेट, लेकिन अगर 100 सीड का वेट है तो उसको हम बोलते हैं सीड इंडेक्स. ओके. तो 1000 ग्रेन जो है व्हीट के, उनका वेट कितना होगा, 40 ग्राम. द राइट ऑप्शन इज बी. नेम ऑफ द बायो फर्टिलाइजर जनरली यूज्ड फॉर व्हीट क्रॉप, द राइट ऑप्शन इज बी, एजेटोबैक्टर. येलो कलर ऑफ ड्यूरम एंड सूजी फ्लोर, जो आटा होता है उसका जो कलर है वो येलो कलर का होता है, वो किस कैरोटीनॉइड पिगमेंट की वजह से होता है, तो उसके लिए राइट ऑप्शन कौन सा है, ए, वो होता है ल्यूटेन की वजह से. सीड रेट ऑफ व्हीट अंडर टाइमली सोन कंडीशन, इन केस
टाइम सोइंग की जाती है नवंबर 15 से 25 के बीच में सोइंग की जाती है, तो सीड रेट चाहिए होता है 100 केजी पर हेक्टेयर। लेकिन इन केस साल्ट सॉइल कंडीशन है या फिर लेट सॉइल सोन कंडीशन है तो सीड रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो कम हो जाती है। तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए ही क्या किया जाता है, सीड रेट इंक्रीज किया जाता है और हम उसको रख सकते हैं 125 केजी पर हेक्टेयर तक। Seed rate of wheat when wheat is sown by the zero tillage method is 150 kg per hectare. Water requirement for wheat crop is 450 to 650 mm. The next question is IW by CPE ratio means ये IW क्या है, इरिगेशन रिक्वायरमेंट है जो हम इरिगेशन अप्लाई करते हैं। लेकिन CPE रेशियो को हम क्या बोलते हैं, कुमुलेटिव पैन एवापोरेशन, कितना हमने वाटर अप्लाई करना है, कितना एवापोरेशन हुआ है। तो जितना एवापोरेशन हुआ है उससे फिर फुलफिल करने के लिए हम फिर क्या करेंगे, इरिगेशन अप्लाई करेंगे और इस रेशियो को के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इतनी, जैसे 10 mm की रिक्वायरमेंट थी तो हमने दिया 6 mm, ठीक है। तो हम ऐसे रखेंगे और फिर उससे क्या होगी, वैल्यूज आएंगी और उसको हम बोलेंगे IW बाई CPE रेशियो फॉर व्हीट क्रॉप। तो व्हीट क्रॉप की कितनी है, 0.9, ठीक है। मींस क्युमुलेटिव पैन इवेपोरेशन की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, लेकिन हम इरिगेशन की जो वाटर की अमाउंट अप्लाई करते हैं वो क्या करते हैं, कम अप्लाई करते हैं, इसलिए जो इसकी वैल्यू आई है वो क्या आई है, लेस 1, ओके, 1 से कम आई है। नेक्स्ट है वाटर यूज एफिशिएंसी। वाटर यूज एफिशिएंसी होती है यील्ड अपॉन ट्रांसपिरेशन। इवेपोरेशन होता है सॉइल से और ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट्स के थ्रू, ठीक है। फॉर व्हीट क्रॉप द राइट ऑप्शन इज सी 12.6 kg पर हेक्टेयर mm। तो वाटर यूज एफिशिएंसी भी दो टाइप की होती है, एक है क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी, दूसरी है फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी। क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी में सिंपल है, कितना सोयल से एवापोरेट हुआ है और कितना प्लांट ने ट्रांसपायर किया है, ठीक है। लेकिन जो फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी है इसमें इंक्लूड किया जाता है कि जैसे ही हम इरिगेशन अप्लाई करते हैं तो पर्कुलेशन वाला भी वाटर इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। Next is root depth of wheat crop is moderately deep rooted. Row to row and plant to plant distance for wheat crop is 22.5 centimeter and 8 to 10 centimeter is the right answer. Noreen Tangerine was brought to USA by the right answer is C. S.C. Solomon 1984 के अंदर। The next is export quality of wheat grains are influenced by the kernel bunt, जिसकी वजह से जो एक्सपोर्ट है वो क्या हो जाता है, wheat का रुक जाता है। The right answer is A. Next is by using Noreen 10 gene, which is a dwarf variety of wheat first time developed by the Dr. O.A. Vogel. How many numbers of wheat growing zones in India? The right option is B. 5 number of origins present हैं जिनके अंदर wheat का कल्टीवेशन किया जाता है। नेक्स्ट, व्हीट के हम प्रोटीन को क्या बोलते हैं, इसके प्रोटीन को हम बोलते हैं ग्लूटन। ग्लूटन की वजह से ही शेप आती है, जैसे हम ब्रेड बनाते हैं कोई एक स्पेसिफिक जो भी शेप दी जाती है वो सिर्फ ग्लूटन की वजह से है। नेक्स्ट, नेम ऑफ द एलोप्लॉइड क्रॉप, द राइट ऑप्शन इज ए, व्हीट क्रॉप। नेम ऑफ द क्रॉप विच इज मोस्ट वाइडली कल्टिवेटेड अमंग फूड क्रॉप ऑफ वर्ल्ड, द राइट ऑप्शन इज ए, मीन्स वर्ल्ड के अंदर अगर क्रॉप जो फर्स्ट नंबर पे आती है वो है व्हीट, लेकिन इंडिया के अंदर सेकंड नंबर पे आती है वो कौन सी है, व्हीट, और फर्स्ट नंबर पे कौन सी आती है, राइस। हाई प्रोडक्टिव एंड कंट्रीब्यूटिंग जोन फॉर व्हीट क्रॉप, द राइट आंसर इज नॉर्थ वेस्ट जोन।
The right answer is northwest zone. Triticum aestivum is a type of ploidy. It is a hexaploid variety, means species. Which method of breeding is best for wheat cultivation? Option A, mass selection. Option B, pure selection. Option C, both A and B. And option D, none of these. The right option is B, pure line selection. Wheat embryo composed of, the right option is A, radical, बिल्कुल right है. Option B, plumule, right. एंड ऑप्शन सी स्क्यूटेलम, बिल्कुल राइट. तो अभी अबो जो थ्री आंसर्स हैं, ऑप्शंस हैं, वो सभी क्या हैं, राइट हैं. तो ऑप्शन डी क्या हुआ, राइट हुआ, ऑल ऑफ द अबो. क्लेस्ट्रोगेमी वाज फाउंड इन द क्रॉप्स. द राइट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी. व्हीट और बार्ले के अंदर क्लेस्ट्रोगेमी पाई जाती है. व्हीट सीड ट्रीटमेंट बिफोर सोइंग बाय द फंजीसाइड. देखो, जब भी सोइंग की जाती है, वीट की है या फिर कोई भी सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड या फाइबर क्रॉप, कोई भी क्रॉप है जिसकी सोइंग की जाती है, उसको ट्रीट किया जाता है सबसे पहले फंजीसाइड के द्वारा, फिर इंसेक्टिसाइड और फिर उसके बाद बायो फर्टिलाइजर्स के थ्रू उसको क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है. तो इसमें वीट के लिए फंजीसाइड है विटावेक्स, थीरम, एग्रोशन. तो राइट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. Number of days required for crown roots initiation in Mexican dwarf wheat is, the right option is A, 21 to 25 days. Okay. फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनाइजेशन इंडेक्स इज फाउंड हाईएस्ट इन विच क्रॉप. द राइट ऑप्शन इज बी, व्हीट क्रॉप. Pseudo cereal is, options are A, barley, option B, rice, option C, buckwheat is the right answer. The productivity of late sown wheat crop can be increased by, लेट सोन कंडीशन में क्या है कि जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, स्पेसिंग कम की जाएगी. स्पेसिंग कम की जाएगी तो सीड रेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा. ठीक है, लेकिन डेप्थ ऑफ सोइंग भी हम क्या रखेंगे, कम रखेंगे. 5 के बजाय हम 4 या 5 के बीच में ही रखेंगे. और हमें ध्यान इस बात का रखना है कि उस क्रॉप के सोइंग, वीट की जो सोइंग करेंगे वो दिसंबर फर्स्ट फोरनाइट से पहले करनी है. ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, डी, ऑल ऑफ द अबो आर द राइट आंसर्स. In India, maximum area and production of wheat is in, the right option is in, wheat का जो मैक्सिमम एरिया है और प्रोडक्शन है वो कहाँ पे है, वो है यूपी के अंदर. मोस्ट कॉमनली फॉलोड wheat sowing method is the drilling method. Indian dwarf wheat or club method wheat is, the right option is C, Triticum sphaerococcum. The scientific name of common bread wheat is, the Triticum aestivum is the right answer. When seed of wheat is dropped in furrows by funnel is known as, अगर फनल के थ्रू सीड डाला गया है फरोज के अंदर तो हम उसको बोलते हैं पोरा मेथड. इन केस बाय द हैंड अगर सीड अप्लाई किया गया है फरोज के अंदर तो उसको हम बोलते हैं केरा मेथड. Which type of roots present during initial stage of wheat crop? इनिशियल स्टेज, ठीक है, कौन सी स्टेज बोली गई है, इनिशियल स्टेज. द राइट ऑप्शन इज बी, द सेमिनल रूट्स. टिटिकेल इज ए क्रॉस बिटवीन द व्हीट एंड राई. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. फर्स्ट मैन मेड सीरियल इज, द राइट ऑप्शन इज बी, टिटिकेल. इन इंडिया हाईएस्ट grown species of wheat is Triticum aestivum. The right option is A. Varieties suited for rain-fed area is Mukta, Sera, Sujata. The right option is D, all of the above.
Single gene dwarf variety of wheat is Lerma Rajo, Sonalika and Girija. The right option is D, all of the above. डबल जीन ड्वार्फ वेराइटी ऑफ व्हीट जो सिंगल जीन है या फिर डबल जीन है या फिर ट्रिपल जीन है, मींस इनके अंदर जो ड्वार्फिंग वाले जीन है वो अगर ट्रिपल जीन ड्वार्फ वेराइटी है तो 3 ट्रिपल जीन प्रेजेंट है इसके अंदर, डबल जीन है तो 2 जीन प्रेजेंट है और सिंगल वाली है तो 1 जीन इसके अंदर ड्वार्फिंग जीन प्रेजेंट है। तो डबल जीन ड्वार्फ वेराइटी ऑफ व्हीट, द ऑप्शन इज सोनारा 64, option B Kalyan Sona, option C Arjun and the option D is the right answer. All of the above are the right. Triple gene dwarf wheat varieties are Jawahar, Hira, Moti and option D is all of these. The right option is D. Triple gene dwarf wheat varieties were released during option A 1965, option B 1970 is the right answer. मिमिक्री वीड ऑफ वीट मीन्स जो बिल्कुल वीट के जैसा दिखाई देता है प्लांट, उसको हम बोलते हैं मिमिक्री करने वाला प्लांट और वो है फ्लैरिस माइनर। Objectionable weed of wheat crop is the Convolvulus arvensis is the right answer. Associated weed of wheat crop क्या है कि जो वीट की क्रॉप के साथ ही ग्रो करता है उसको हम बोलते हैं एसोसिएटेड वीट, ठीक है। तो वो है चिनोपोडियम, एवेनाफेचुआ, फ्लैरिस माइनर। द राइट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ दिस। Common herbicide to control weeds in wheat field for the broadleaf weeds. The right option is B, 2,4-D. The next is distinguish character for identification of Phlaris minor at initial stage. The right option is the pink color of the basal node. जो फ्लैरिस माइनर की स्टेम है उसकी स्टेम जो बेसल स्टेम है उसका कलर पिंक मिलेगा, लेकिन वीट का क्या होगा, ग्रीन कलर होगा। Which one of the following are monocot wheat? Cyprus rotundus, Avena fechua, Phlaris minor. The right option is D, all of these. Which one of the following are dicot wheat? Chinopodium album, Fumaria and Lathyrus afaca. The right option is D. IIWBR means Indian Institute of Wheat and Barley Research is situated at option A UP, option B Karnal, Haryana. The right option is B. CIMET means International Maize and Wheat Improvement Center is located at. The right option is B in Mexico. Who is the present director of IIWBR? मीन्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च का जो प्रेजेंट डायरेक्टर हैं वो है डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। नेक्स्ट, हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ सीमेट? इज द राइट ऑप्शन इज सी, मार्टिन रो। ड्यूरिंग क्लाउडी वेदर, जब क्लाउडी डे होता है तो उस टाइम पे जब हाई ह्यूमिडिटी हो और टेम्परेचर भी क्या हो, लो हो, इंक्रीज द ससेप्टिबिलिटी ऑफ व्हीट टुवर्ड्स द डिजीज। ऑप्शन ए समट, द रॉन्ग आंसर। ऑप्शन बी इज द रस्ट, द राइट आंसर। If only three irrigations are available, indicate critical stages of wheat when irrigations will be applied. The right options are, means जो options हैं वो हैं crown root initiation stage, right, option B late jointing stage, right, एंड ऑप्शन सी एट मिल्किंग स्टेज। वैसे ये कैसे होना चाहिए कि क्राउन रूट इनिशिएशन, लेट ज्वाइंटिंग स्टेज और मिल्किंग स्टेज, ये क्या है, इन तीनों स्टेजेस पे हम क्या अप्लाई करेंगे, इरिगेशन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले सीआरआई स्टेज पे हम वाटर अप्लाई करेंगे, फिर हम लेट ज्वाइंट जो ज्वाइंटिंग स्टेज है वहां पे वाटर अप्लाई करेंगे और फिर थर्ड टाइम हम अप्लाई करेंगे मिल्किंग स्टेज पे। तो राइट ऑप्शन इज डी।
CRI stage occurs in wheat crop under timely sown condition. The right option is 21 days after sowing. Average depth of sowing of wheat seed in the field. The right option is C. 5 cm. Sowing depth of wheat seed depend on the coleoptile length. The right option is A. Percentage of wheat grains should not be used for eating when they are infected with kernel bunt disease. The right option is A. 3% की क्या दिया गया है, एक critical level दिया गया है. Wheat flour affected by kernel bunt smell like fish due to the presence of trimethylamine. Moisture percentage for harvesting wheat crop. अब जब व्हीट क्रॉप की हार्वेस्टिंग करते हैं तो उस टाइम पे व्हीट ग्रेन्स में कितनी परसेंटेज मॉइस्चर होनी चाहिए, वो है 25 से 30%. तो राइट ऑप्शन क्या हुआ, बी. मॉइस्चर परसेंटेज फॉर स्टोरिंग ऑफ व्हीट. द राइट ऑप्शन इज ए. 10 to 12%. Recommended fertilizer dose for wheat crop under irrigated condition. The right option are 120 kg nitrogen per hectare, 60 kg phosphorus P2O5 and 40 kg potassium for 1 hectare. The right option is C. Good germination percentage of wheat seed. The right option is B. 85%. Optimum temperature for good germination of wheat seed. The right option is A. 20 to 25 degree Celsius. ग्रेन टू स्टार रेशियो इन मैक्सिकन व्हीट मीन्स जब हम कोई भी क्रॉप लगाते हैं तो उसके अंदर ग्रेन कितना रेशियो में आता है और स्टार कितना आता है. ठीक है, अगर ग्रेन आता है हमारे पास 100 kg, ठीक है, और स्टार कितना आता है हमारे पास 200 kg, तो ये कितना हुआ 1:2 की रेशियो. लेकिन मैक्सिकन व्हीट के लिए इसका राइट ऑप्शन क्या है, 1:1.5 मीन्स 1 kg क्या है, ग्रेन है, तो वहां पे स्टार कितना होगा 1.5 kg. किलर डिजीज ऑफ व्हीट क्रॉप. द राइट ऑप्शन इज कर्नल बंट. कैंसर डिजीज ऑफ व्हीट क्रॉप. कैंसर कौन सी डिजीज होती है, जो ब्लैक रस्ट है. ठीक है. कोजल ऑर्गेनिज्म ऑफ कर्नल बंट डिजीज. जो कर्नल जो ग्रेन्स होते हैं उसके अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो कौन सी ऑर्गेनिज्म है, जो कोजल ऑर्गेनिज्म है वो है निवोसिया इंडिका, और रिपोर्ट किया गया था बाय दी मित्रा इन 1930 करनाल में. ओके. कर्नल बंट इज ए टाइप ऑफ डिजीज. ये क्या है, एक सीड बोर्न डिजीज है. रस्ट इज ए टाइप ऑफ डिजीज. इट इज ए एयरबोर्न डिजीज. कोजल ऑर्गेनिज्म ऑफ येलो रस्ट, जिसको हम स्ट्रिप रस्ट भी बोलते हैं, तो इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म है वो है पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस. मींस जो रस्ट कोजल ऑर्गेनिज्म है उनका कोजल ऑर्गेनिज्म कौन है, जो डिजीज है रस्ट वाली उनका है पक्सीनिया. लेकिन अगर येलो रस्ट है तो हम उसका कोजल ऑर्गेनिज्म किस नाम से जानते हैं, पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस. ठीक है. लेकिन लीफ रस्ट जो हमें बिल्कुल क्या रहेगा, याद रहेगा, उसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है, पक्सीनिया रिकोंडिटा. ठीक है. तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या है, ए. नेक्स्ट, कोजल ऑर्गेनिज्म ऑफ ब्लैक रस्ट. ये ब्लैक रस्ट को हम बोल सकते हैं स्टेम रस्ट. ठीक है. और इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म है वो है पक्सीनिया ग्रिमिनिस टिटिकी. इज द बी इज द राइट आंसर. Most damaging rust disease among all three rust disease of wheat crop. जो सबसे ज्यादा खतरनाक है वो कौन सी है, ब्राउन रस्ट. मीन्स ब्राउन रस्ट कौन सी होती है, लीफ रस्ट. ठीक है. अगर लीफ ही पूरी खराब हो जाएगी तो फोटोसिंथेसिस जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, डैमेज ही हो जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट को फूड नहीं मिलेगा. लूज मड डिजीज इज ए टाइप ऑफ डिजीज. ये क्या है, एक सीड बोर्न डिजीज है. कोजल ऑर्गेनिज्म ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ व्हीट. जो पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज है इसका
जो कोजल ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, इरिसिफी ग्रिमिनी टिटिकी। ओके, राइट ऑप्शन इज बी। Causal organism of ear cockle of wheat is the Angunia triticale is the nematode disease. ठीक है। Serious pest of wheat crop is option A white grub, option B termite and option C is the right answer. Termite और white grub दोनों क्या है, wheat के serious pest है। Next is pink stem borer attacks on plant during the option A daytime is the wrong answer and option B is the nighttime is the right answer. Next is which pest attacks on all parts of the wheat plant? The right option is the termite. टर्माइट क्या करेगा, वीट प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी को क्या कर सकता है, वो डैमेज कर सकता है। द राइट ऑप्शन इज सी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।